तो वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, आज इंडिया मार्ट ने चौंकाया और दोस्तों 9% के आसपास आज इंट्राडे हाई लगाते हुए देखने को मिल रहा था। इसके कुछ दिन पहले गाइस इंडिया मार्ट को लेकर बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट अमंग द पीपल हो चुका था, लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो एक तेजी ने सबके सेंटीमेंट को बिगाड़ दिया। अब लोग दोस्तों बात कर रहे होंगे 9,000 की और 10,000 की। इसके पहले गाइस लोग बात कर रहे थे 6,000 की और 5,000 की। क्लियर कट दोस्तों मैंने बताया था कि फिबोनाची जो बॉटम है पैटर्न, उस हिसाब से करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है और इसका दोस्तों मैं प्रूफ भी दूंगा। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों आपको यही बताया था कि इंडिया मार्ट में बाइंग करते चले और दोस्तों रेगुलरली मैं इसको 1 महीना से कवर करता आ रहा हूँ। गाइस ये हो वीडियो जहाँ पे मैंने बताया था कि फिबोनाची बॉटम को लेके, और ये भी बताया था गाइस 19,000 लोगों ने देखा था। और ये बताया था गाइस कि आपको ज़रूर इसको ट्रैक करना चाहिए और एकदम आइडियल लेवल, लेकिन बहुत लोग वेट कर रहे थे सर्टेन लेवल्स का। दोस्तों 2020 के क्रैश ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ऑल्दो मैं मार्केट में बहुत पुराना हूँ, बट फिर भी 2020 के क्रैश से मैंने ये सीखा कि मार्केट में जब भाव सस्ता होता है, जब अपने रेंज पे आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे आता है, वहाँ पे टाइमिंग नहीं करना चाहिए। अपना जो दोस्तों हथियार हैं एसआईपी एंड रिस्क मैनेजमेंट, उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। अभी की बात की जाए तो इंडिया मार्ट के शेयर्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो क्या ये तेज़ी बरकरार रहेगी? क्या मौका निकल गया? नहीं लिए हुए तो क्या करें? बहुत लोग मुझे पता है कि ये सोच रहे थे कि बल्क करूंगा, तो क्या उनके पास अभी पैसे हैं तो क्या लगाना सही होगा? और इसके बाद करेक्शन देता है तो कितना करेक्शन पॉसिबल है? जी हाँ, मैं जो साइकोलॉजी तो मार्केट है वो सिखाने की कोशिश करूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पूरे अंत तक बने रहें। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस आज की क्लोजिंग अगर आप देखें तो 7,600 के ऊपर हमें देखने को मिल रही है। 7,700 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। 9% का गजब का दोस्तों इंट्राडे हाई लगाया। अब कोई भी स्टॉक, ये टेक्निकल दोस्तों कोई लाइक रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई स्टॉक अगर गिरता है तो भाई भागता भी है। इसको हम लोग डेड कैट बाउंस बोलते हैं। लेकिन क्या ये एक ट्रैप है, ये भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, या फिर एक मौका है? क्योंकि अगर कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत शानदार कंपनी है और उसमें मेरा पोर्टफोलियो की बात की जाए, कोर पोर्टफोलियो की मैं बात बोल रहा हूँ, उसका अहम भूमिका प्ले करता है। और खासकर मैंने गाइस इसमें एलोकेशन भी अच्छा खासा दिया है कि दोस्तों मुझे इनके बिजनेस को समझ में आता है, मैं अंडरस्टैंड कर पाता हूँ। डेफ्री कंपनी है तो मेरे पैरामीटर से फिट बैठती है। और गाइस हमने इसको बहुत बार कवर भी किया था। भाई अगर आप देखें इंडिया मार्ट में गिरावट क्यों हो रही थी, तो भाई मार्केट को इनके जो नंबर्स है वो अच्छे नहीं लगे थे। मार्केट को अनुमान था कि इनके जो ईपीएस है और बढ़ना चाहिए, लेकिन दोस्तों मार्केट को अनुमान बहुत कुछ लगता है। और इधर पे अच्छे शेयर जब गिरते हैं तो कोई उठाता नहीं है, वही जब महंगे होते हैं तो लोगों की नज़र में ज़रूर पड़ता है। हमारी कोशिश यही रहती है कि आप सबको दोस्तों जब कोई स्टॉक अच्छे मार्जिन पे मिले तो आपको बता देना। इस चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है, उसके साथ साथ फंडामेंटल क्या है, और उसके साथ साथ अभी का टेक क्या होगा, उठाने का सोच रहे हैं तो क्या होगा आइडियल बाइंग जोन। गाइस आप देख सकते हैं कि इधर पे एक क्यूआईपी आई थी, आपको अच्छे से पता है 8,600 के आसपास हमें एक क्यूआईपी में पार्टिसिपेंट किसने किया था? एक्सिस जो फंड मैनेजर है उन्होंने किया था। उसके साथ साथ दोस्तों अदर भी जो फंड हाउसेस हैं उन्होंने भी लाइक अपना पार्टिसिपेंट दिखाया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि चार्ट पे लोअर लो की पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही थी। मैं 1 डे के चार्ट पे बोल रहा हूँ, 1 मंथ के चार्ट में दोस्तों अभी भी ये हाईली ओवरबॉट है, इस बात को मैं एडमिट करता हूँ। लेकिन दोस्तों आज का जो कैंडल है इसमें गजब की वॉल्यूम स्पाइक हुई है। और अगर आप देखें तो मैकडी के जो हिस्टोग्राम बार्स हैं वो छोटे छोटे से तो थोड़े लाइक छोटे बन रहे हैं, जो पहले बड़े बड़े थे। और इधर पे एक बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी है। पिछले कुछ समय से गाइस इधर पे लाल कैंडल बन रहे थे। और अभी की बात की जाए तो कोई स्टॉक अगर बहुत गिर जाता है टेक्निकली तो उसमें एक बाउंस बैक या फिर रिवर्सल जरूर आता है। इसके पहले इस स्टॉक ने थोड़ा हाई छुआ था, उसके बाद एक करेक्शन आया। उसके साथ साथ दोस्तों इधर पे मनी फ्लो इंडेक्स भी काफ़ी वीक हो चुका था और मैंने बहुत बताया था कि हमको ये स्टॉक सही प्राइस से मिल रहा है। तो क्या दोस्तों ये प्राइस रिवर्स होगा? गाइस मैं बॉलिंजर बैंड को इतना पसंद इसलिए करता हूँ क्योंकि बॉलिंजर बैंड के साथ ही साथ हमें डेविएशन का समझ में आता है। देखिए दोस्तों कोई स्टॉक अगर आप खरीदते हैं, अगर आप 100% पैसा लगाते हैं उस स्टॉक में 50% 40% आइडियल नहीं है, क्योंकि स्टॉक के प्राइस हमेशा वोलेटाइल होते हैं, ऊपर नीचे गिरते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रिस्क को मैनेज करते हैं। अगर आप कोई फंड हाउस को देखें तो उनके पास 25,000 करोड़ 30,000 करोड़ होते हैं, तो कोई स्टॉक में वो एक पैसा नहीं लगाते हैं। उनके पास मल्टीपल पैसे होते हैं, रिजर्व होते हैं, लिक्विडिटी होती है उनके पास कि कभी उनके स्टॉक प्राइस ठीक नहीं करें तो उनको एवरेज कर पाएँ, अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हेज करके चले। तो उसी बीच में दोस्तों कोई भी स्टॉक है, अच्छा स्टॉक होता है, खराब स्टॉक होता है, गिरता भी है बढ़ता भी है, लेकिन इसी बीच में हमें अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसी के संग काम करना है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज के दिन जो बॉलिंजर बैंड के मीडियन को टच करने की कोशिश की थी, और यही दोस्तों जो शॉर्ट टर्म वाले थे जिनका टारगेट 6,600 में जिन्होंने उठाया था 6,700, तो यही दोस्तों उनके फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग टारगेट्स हैं। लॉन्ग टर्म में गाइस ये नेवर सेल वाला स्टॉक है, क्योंकि B2B बिजनेस अभी इम्पैक्ट है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, लेकिन आने वाले कल में इस बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है। जो इनके पीयर्स है जेडी जस्ट डायल, ये इनसे बहुत बड़ी कंपनी है। और दोस्तों इनके अंदर FIS का ह्यूमंगस हमें
पार्टिसिपेंट देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि ये लाइक भाग के 9,000 अभी के अभी हो जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देखने को मिलेगी। आज हरा है तो कल लाल भी होगा, कल 3-4% गिर भी सकता है और एक फिर रेंज बाउंड करेगा और धीरे धीरे गाइस ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक नया हाई बनाएगा। इस बात को आप देख लीजिएगा। हाँ, ऑल्दो गिरावट भी हो सकती है, हो सकता है कि प्रीवियस लो पे भी आ जाए, लेकिन दोस्तों हमें क्या करना है, हमें अपने मार्जिन पे इसको बाई करना है। भले आप एक स्टॉक अफोर्ड कर पाएँ या फिर 100 स्टॉक, डजंट मैटर, लेकिन हमें हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करके सही स्टॉक को अच्छे भाव पे उठाना हमारा फर्ज बनता है। टेक्निकल चार्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, हमें अब थोड़ा सा बाइंग देखने को मिल रहा है, बट मेरे हिसाब से जो बाइंग है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद जो रेंज बाउंड होगा, जो इनके पहले सपोर्ट थे 7,500 के आसपास, ये स्टॉक दोस्तों देखने को मिल सकता है। मेरे दोस्तों अनुमान है, हो सकता है कि और भाग जाए, लेकिन दोस्तों ये 7,500 से लेकर 7,350 के आसपास एक स्टेबल जोन पे आता हुआ देखने को मिल सकता है। एक बार फटाफट फंडामेंटल बताता हूँ, उसके बाद फाइनल जो वर्डिक्ट है करना क्या है वो बताऊंगा। बिकॉज अगर आप स्टॉक के प्राइस के बारे में डिस्कस करें तो 2 साल में 10 गुना हो चुका था और 1 साल में 5 गुना। मार्केट कैप दोस्तों 23,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप वाली कंपनी है। इंडस्ट्री पी सही महंगा हो गया। कुछ दिन पहले दोस्तों अपने इंडस्ट्री पी के सामान देखने को मिल रहा था, वही 72-74 के आसपास इनके पी हो चुके थे। जैसा बताया कि कोई भी लाइक मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि उनकी प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है। ऑल दो प्रोमोटर ने अपने स्टेक को थोड़ा सा कम किया था, लेकिन उसके अगेंस्ट में किसने बढ़ाया था भाई? उसके अगेंस्ट में दोस्तों FIIs ने बढ़ाया था, जो फॉरेन से पैसे लेके आते हैं। उनकी रिसर्च हमसे और आपसे बहुत तगड़ी होती है। DIS की बात की जाए तो उनका भी हेल्दी पार्टिसिपेंट है। अगर आप देखें रिटेल का पार्टिसिपेंट भी 12% के आसपास है, जो बहुत ही शानदार है। और आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया। तो भाई जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आपके सामने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि हर एक गिरावट पे से बताया कि रिस्क मैनेजमेंट को लाइक समझ के अपनी जो प्लानिंग है वो करती रहनी है। 2020 से 2021 में गए आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने अपने रिजर्व और सरप्लस के फ्रंट में कितना ह्यूज उछाल दिखाया था। 1580 करोड़ के आसपास हो चुके थे, जो पहले 246 रुपीज इन करोड़ थे। कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर दोस्तों वही बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 51 से 96 हो चुका था। और गाइस जहां पे लॉन्ग टर्म में EPS होता है, मैं उसी स्टॉक का दीवाना होता हूं। तो ROE की बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी की, वो दोस्तों हमें फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें समझना चाहिए ये कोई छोटी कंपनी अब नहीं रही दोस्तों। ग्रोथ ऑफ कोर्स एक लॉन्ग टर्म में सैचुरेशन जोन पर जरूर जाएगी। उसी की बात की जाए 20 के आसपास है। उसके साथ साथ दोस्तों कंपनी के जो करंट रेशियो है 4 के ऊपर है। कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, जो इसको और भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। और मैं यही बोलता हूँ कि अच्छी कंपनी, अच्छा बिजनेस, अच्छा ब्रांड वैल्यू जब वो डिफ्री हो तो और भी अच्छी बात है। तो उसमें गिरावट होती है तब को मार्जिन ऑफ सेफ्टी का लेवल बढ़ जाता है। भाई आप देख सकते हैं कंपनी के जो परफॉर्मेंस हैं, अगर आप सेल्स के बारे में देखें तो सेल्स में कोई कमी नहीं थी। ऑल्दो इस क्वार्टर मतलब 1 साल में सेल्स में उतना ह्यूमंगस ग्रोथ नहीं था जितना मार्केट को अनुमान था। वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो गए थे। लेकिन दोस्तों अगर आप इनके पीयर से इनको कंपेयर करें तो आपको देख के हैरानी होगी कि इनके पीयर से इनका जो प्राइस टू अर्निंग है उतना ह्यूज प्रीमियम में नहीं है, अपने पी के आसपास है। वरना इन्हीं की इंडस्ट्री के पी की बात की जाए, जो इसी बिजनेस में काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस में जाएँ, चाहे आप एप्पल को देख लें या फिर रूट मोबाइल को देख लें या फिर किसी भी नौकरी को देख लें, उनके पी आपको बहुत ज़्यादा महंगा होते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन इनके देखने को नहीं मिलेंगे। प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट में भी 54 करोड़ से 279 रुपीज़ इन करोड़ का उछाल देखने को मिला था। गाइस मैंने आपको दिखाया। और इधर पे एक नेगेटिव बात भी थी कि इनके बहुत सारे लाइक एम्प्लॉयज़ अपने शेयर को बेच देते। गाइस किसी कंट्रोल नहीं है। इवन बिटकॉइन का शेयर का जो बिटकॉइन का प्राइस है वो भी क्रैश हो चुका था। तो भाई सिंपल सी बात है, लोगों को खरीदना होगा वो खरीद सकते हैं, बेचना होगा बेच सकते हैं, लेकिन हम लोगों को कन्विक्शन के संग होल्ड करना पड़ता है। हम लोग किसी को कॉपी नहीं कर सकते हमेशा, क्योंकि दोस्तों हमें अपना भी स्टडी करना पड़ेगा। तो अगर आपको बिजनेस में दम लगता है तो आपको किसी की बिकवाली से डरना नहीं चाहिए। इवन हाँ, ट्रैक ज़रूर करना चाहिए, लेकिन दोस्तों अच्छे स्टॉक को सही भाव पे खरीदना हमारा फर्ज बनता है। अगर आज के दिन की बात की जाए 33% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। 4,13,000 शेयर ट्रेड हुए, उसके अगेंस्ट में 1,37,000 जो शेयर्स हैं वो डीमेट में लिया तो देखने को मिल रहा था। मेरे हिसाब से दोस्तों जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ, आप चाहें तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अब भाई 6,600 से ये स्टॉक दोस्तों 1,000 महंगा हो चुका है। अगर आप देखें तो मतलब तकरीबन 13-14% इस स्टॉक में दोस्तों थोड़ी रैली आ चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि ये मौका निकल गया दोस्तों। अभी अगर आप लॉन्ग टर्म से कंपेयर करें तो जी हाँ दोस्तों, अभी भी स्टॉक के प्राइस में आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिल रहे होंगे। 2500 पॉइंट्स दोस्तों अभी भी हमें करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। ऑल्दो मैंने बताया कि रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके पास 10 शेयर लेने की काबिलियत हैं तो जी हाँ दोस्तों, CMP पे चाहें तो एक स्टॉक खरीद लें, क्या पता प्राइस भाग जाए। वरना अगर आप बैठे रहेंगे 7350 से लेकिन 7500 जो मैं लेवल्स दिए हैं, तो हो सकता है कि उधर पे आने में लेट करें, आप फ्रस्ट्रेशन फील करें। इसीलिए तो अपने SIP को कंटिन्यू करें। और कभी भी ऐसे स्टॉक, अब तो मुझे लगता है कि 7000 एक सपोर्ट बन के काम करेगा, उसके नीचे आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और कभी दोस्तों आपको ये स्टॉक गलती से भी
प्रीवियस जो हाई था, मतलब प्रीवियस हाई की मैं बात बोल रहा हूँ, माफ़ करिएगा, प्रीवियस जो लो था उसके आसपास देखने को मिले 6600 700, तो आराम से और भी उठाना मत भूलिए। और कभी जो बहुत बड़े बड़े जो लाइक टारगेट्स दे रहते हैं उनके टारगेट्स कभी मीट होते हैं 5500 कभी भी। जो आई एफ एल सिक्योरिटीज ने दिया था 5000, तो वहाँ पे सुपर बल्क बाई करें और लॉन्ग टर्म तो छोड़ दें। कंपनी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है। और बात की जाए, एक ब्लू चिप कंपनी तो नहीं बोलूँगा, बट फिर भी मिड कैप का बहुत ही मजबूत कंपनी है, डिफ फ्री है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसी से आप सेंटिमेंट चेंज होते हैं। बजाज फाइनेंस को बहुत लोगों ने अभी भी 900 का 1500 का टारगेट दिया था गाइस, बजाज फाइनेंस ने 5600 दिखा लिया। और बजाज फिनसर्व की मैं बात बोल रहा हूँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपनी गलती से भी सीखिए और नेक्स्ट टाइम इसको रिपीट मत करिएगा। अपने रिस्क मैनेजमेंट के संग काम करें। गिरावट अगर होती है तो आपके पास पैसे होने चाहिए, उसको एवरेज करने के लिए अपने लेवल्स डिसाइड पहले से करिएगा। तो ये छोटी सी टिप्पणी थी, चार्ट में कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है और आज इंडिया मार्ट में क्या देखने को मिला। अगर आपने दोस्तों हमारे बाइंग लेवल्स को उठाया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, दिल से बहुत खुशी होगी जान के इस चीज़ को। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।